एक, दो, तीन या चार नहीं, बल्कि बॉलीवुड से अब 150 से भी ज्यादा नाम ड्रग्स मामले में सामने आ रहे हैं। अब ये 150 नाम कौन कौन लोग हो सकते हैं इसमें शामिल, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो ड्रग पैडलर है करमजीत यानी वही केजे, उसने एनसीबी को 150 से भी ज्यादा कलाकारों के नाम लिखकर दे दिए हैं, वो भी अपने हाथों से। तो सोच लीजिए कि अभी तो सिर्फ 150 लोगों के नाम सामने आए हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यानी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद 1000 या 2000 लोगों के नाम भी सामने आ जाएं, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि बॉलीवुड नहीं बल्कि नशेड़ीवुड है। यहाँ पर सबके सब ड्रग्स का धंधा करते हैं, सबके सब ड्रग्स लेते हैं। कल तक ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, खासकर ये जो स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, ये लोग भर भर कर ट्वीट किया करते थे सरकार के खिलाफ, हर मामले में अपनी टांग अड़ाया करते थे। लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से ये लोग एकदम से अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जब से दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम सामने आया है। क्योंकि वो कहते हैं ना, ये जो ड्रग्स का मामला है वो कड़ी दर कड़ी जुड़ा हुआ है। तो एक कड़ी को पकड़ा है एनसीबी ने और उस कड़ी के साथ बहुत सारी कड़ियां जुड़ते ही चली जा रही हैं। तो बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है शर्लिन चोपड़ा, इन्होंने गिन चुनकर 2-4 फिल्में की है और जो फिल्में की हैं उसके नाम भी आपको याद नहीं होंगे। लेकिन शर्लिन चोपड़ा ने जो बहुत बड़ा खुलासा किया है, उसमें शर्लिन चोपड़ा ने ये कहा है कि ड्रग्स मामले में सिर्फ बॉलीवुड नहीं, बहुत जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं हमारे भारतीय टीम के, उनकी बीवियां भी ड्रग्स लेती हैं, वो और इतना तगड़ा ड्रग्स लेती हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन शर्लिन चोपड़ा ने इन नामों का खुलासा नहीं किया है। उनका ये कहना है शर्लिन चोपड़ा का कि जब भी एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो उन सभी क्रिकेटरों की वाइफ का नाम एनसीबी के सामने लाकर रख देंगी। तो शर्लिन चोपड़ा ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि एक बार मैं कोलकाता केकेआर का मैच देखने के लिए गई थी। मैच के दौरान आफ्टर पार्टी रखी गई थी, मैं भी उस पार्टी में शामिल हुई। उस दौरान मैंने देखा कि क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार दम मारो दम कर रहे थे। मैंने भी बहुत डांस किया। डांस के कारण मैं थक गई तो मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई, जिसके बाद वहां जो चल रहा था वह देखकर मैं दंग रह गई। हमारे क्रिकेट के सुपरस्टार की बीवियां व्हाइट पाउडर यानी कोकीन स्नॉट कर रही थी। यह देखकर मुझे लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फिर वो स्माइल कर रहे थे, मैंने भी उन्हें स्माइल दी और वहां से निकल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, शर्लिन चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण के ऊपर भी बहुत बड़ा ताना मारा है। ताना मारते हुए शर्लिन चोपड़ा ने जो बातें कही है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दीपिका पादुकोण ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें दीपिका पादुकोण ने ये कहा था कि रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज इलनेस। तो शर्लिन चोपड़ा का ये कहना है कि दीपिका पादुकोण को अब अपना बयान जो है वो अपडेट कर देना चाहिए और वो बयान कुछ इस तरीके से होगा। रिपीट आफ्टर मी, नार्को टेररिज्म इज इलीगल। रिपीट आफ्टर मी, ड्रग अब्यूज इज अनसेफ। तो शर्लिन चोपड़ा ने जो बातें कही है वो बेहद चौंकाने वाली है। तो बॉलीवुड के बाद मुझे लग रहा है कि अब क्रिकेट के जगत में भी बहुत सारे नाम सामने आने वाले हैं, क्योंकि हम सभी ने ये देखा है कि आईपीएल के जब मैचेस हुआ करते थे तो उसके बाद देर रात तक पार्टियां हुआ करती थी और इस पार्टियों में किन किन तरह के लोग आते थे, किस किस तरह के लोग शामिल होते थे, इन सब का भी खुलासा बहुत ही जल्द होने वाला है। क्योंकि ये ड्रग्स का जो रैकेट है ये बहुत बड़ा है। ये बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत से लेकर आम जनता तक भी पहुंच चुका है। लेकिन एनसीबी परत दर परत प्याज के छिलके की तरह एक एक परत निकालते चली जा रही है और उन परतों में ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। एक खबर ये भी निकल कर आई कि क्वान मीडिया, वही क्वान टैलेंट एजेंसी, जिसमें शुरुआत में ये बात निकल कर आ रही थी कि इसके जो पार्टनर हैं वो सलमान खान है, लेकिन सलमान खान की जो लीगल टीम थी उन लोगों ने ये क्लियर कर दिया था कि सलमान खान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर क्वान मीडिया में किसी भी तरह से नहीं जुड़े हैं। सलमान खान का इसमें कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ है। तो एक खबर ये जो निकल कर आई आज, उसमें ये बात सामने आई कि क्वान मीडिया में आमिर खान का पैसा लगा हुआ है, तकरीबन 2,86,98,228 रुपए। तो ये जो आमिर खान का पैसा लगा हुआ है ये अनसिक्योर्ड लोन के रूप में लगा हुआ है। आमिर खान से भी आने वाले समय में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि क्वान मीडिया
सिर्फ टैलेंट को प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि टैलेंट के नाम पर वो ड्रग्स और कोकीन जैसे चीजों को प्रोवाइड भी करता है और इसका बिजनेस भी करता है। इस तरह की बातें अब सामने आने लगी है। देखिए, क्वान मीडिया से बहुत सारे बड़े बड़े सितारे जुड़े हैं, लेकिन अभी ये बात समझनी होगी कि बॉलीवुड की कुछ गलतियों के चलते पूरा का पूरा बॉलीवुड बदनाम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कुछ लोग सीधे नहीं है, बॉलीवुड में बहुत सारे लोग सीधे हैं। खासकर हमें उनका सोचना है जो अब आने वाले समय में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जैसे कि वो इलेक्ट्रीशियन, सेट डिजाइनर्स, मोल्डर, ये सारे जो छोटे छोटे काम किया करते थे, जो सेट डिजाइन किया करते थे, जो स्पॉट बॉय थे, ये सभी के सभी लोग अब शायद बेरोजगार हो जाएंगे। इनके पास काम नहीं आएगा, क्योंकि एक तो कोरोना की मार, ऊपर से बॉलीवुड में जो ड्रग्स का नेक्सस चल रहा है, इसकी जो परत दर परत खुलते जा रही है, इसका सीधा सीधा असर इन छोटे छोटे लोगों पर जरूर होने वाला है। देखिए, आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बात कही थी कि साल 2021 की शुरुआत होते होते बॉलीवुड बर्बादी की कगार पर खड़ा होगा, और ये बात मैंने उस वीडियो में बताई थी। उस वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये बात इतनी सच हो जाएगी, इस बात का मुझे भी यकीन नहीं था कि इतने जल्दी। और ये बात जो है, ये देश की जो आम जनता है, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है, उनकी वजह से ही संभव हो सकी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस थे वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की बात कर रहे थे। आज जब अर्नब गोस्वामी से किसी ने पूछा कि ड्रग्स के मामले की तो जांच चल रही है, क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के मामले को भूल गए हैं क्या, तो अर्नब गोस्वामी ने यही बात कही कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो ड्रग्स के मामले से ही जुड़ा हुआ है। जब ड्रग्स का मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किन लोगों ने की है उनके नाम भी सामने आ जाएंगे। तो अर्नब गोस्वामी अपने बयान पर कायम है और वो लगातार हम सभी की तरह इस कोशिश में लगे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने इन बॉलीवुड सितारों को सिर्फ बदनाम ही नहीं किया, बल्कि इन्हें बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो कहते हैं ना कि कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन इन बॉलीवुड वालों को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। जब भी कोई आम आदमी, फैंस इनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश किया करता था तो ये लोग उसका मोबाइल तोड़ देते थे, उसे धक्के मारकर साइड कर दिया करते थे, इनके बॉडीगार्ड्स उन्हें थप्पड़ जड़ दिया करते थे। तो ये आम जनता का जो श्राप है वो इन बॉलीवुड सितारों को लगा है और बहुत तगड़ा लगा है। और जब ये सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा तो यकीन मानिए उस दिन बॉलीवुड एकदम साफ हो जाएगा और बॉलीवुड में जो भी काम पहले चला करता था अच्छे से, साफ सुथरे ढंग से, ठीक उसी तरह से फिर से चलने लगेगा, क्योंकि ये जो सारी गंदगी है वो निकलने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से निकलने वाली है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।